रिस्क की बरकत के लिए थोड़ा सा फरमा दीजिएगा, कारोबार की बंदिश वगैरह के लिए। अच्छा, इसमें जो बेहतरीन वजीफ़ा मैं अपने नाजरीन को बताता हूँ और यही मैं ज़्यादा बताता हूँ, जो लोग ये चाहते हैं कि उनका एक चलता चलाया कारोबार है या रिज़्क़ है वो वसी हो जाए, हाँ बिल्कुल, वो या रज़ाक़ु या करीमु 1100 मरतबा रोज़ाना अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं वो 41 मरतबा 41 टाइम्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ को अपने विरद में रखना शुरू कर दें रोज़ाना। लहरें बहरे हो जाएंगी रिज़्क़ के हवाले से। सूरह मुज़म्मिल की तादाद 41 कम पढ़ सकते हैं? नहीं, ये 41 ज़्यादा खैर व बरकत के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भी रोज़गार है ही कोई नहीं और वो चाहते हैं कि ऐसा वसीला लग जाए मेरा कि मेरा रिज़्क़ चल जाए। बिल्कुल सही है। इसमें यह है कि दो ख़ास, एक तो रमज़ान मुबारक के हवाले से है कि आखिरी 10 रोज़ जो आखिरी अशरा है रमज़ान मुबारक, उसमें सूरह कदर 1000 मरतबा रोज़ अव्वल आखिर दुरूद पाक एक वक़्त एक जगह एक जाए नमाज अपने रिज़्क़ के हवाले से एक दफ़ा कर लें। एक दिन सिर्फ 10 रोज़? 10 रोज़, अच्छा। पढ़ लें। यकीन कीजिए वो अगर कोई आपकी पॉडकास्ट देख के ये वजीफ़ा करेगा 10 रोज़ का, हमारी तरफ से इजाज़त है उसको, अगर कोई करेगा तो वो आपको और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह तबारक ताला ऐसा उसका वसीला करेंगे, ऐसा वसीला पैदा होगा कि वो खुद हैरान हो जाएगा कि यार मैंने ये 10 रोज़ अभी पढ़ाई की थी, ये क्या हो गया, अल्लाह ताला ने कैसे ये रहमत कर दी और ये कहाँ से वसीला बन गया मेरा। 1000 मरतबा 10 रोज़, हाँ जी। और साथ आम रूटीन में या वहाबू को अपने विरद में रख लें 1100 मरतबा जब ये मुकम्मल हो जाए। जब सूरह ये कदर मुकम्मल हो जाए 10 रोज़, उसके बाद 41 मरतबा इसको अपने विरद में रखें, इंशाल्लाह ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी अल्लाह के हुक्म से। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, ख्वाब रात को देखते हैं और हफ्तों दिनों बड़े परेशान रहते हैं, कुछ ऐसा उन्होंने देख लिया। मुझे ये बताएं कि सच्चा ख्वाब, असल ख्वाब की पहचान क्या है? वेरी सिंपल। जो लोग अच्छा ख्वाब की पहचान करना चाहते हैं वो ये है कि जब भी आप अच्छा ख्वाब देखते हैं आपको राहत, सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप एक बड़ी अच्छी कैफियत में होते हैं। अल्लाह ताला आपको उसका जो एक पंजाबी में कहते हैं जो शशका, वो ही अलहदा होता है। लेकिन जब आप वो कोई गलत किस्म का देखते हैं, अगर अच्छा ख्वाब भी देखते हैं कि कोई कोशिश करवाता है आपको और उसका सोर्स अगर नेगेटिव होगा तो आपको कभी तस्कीन नहीं मिलेगी। ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। अहदीस मुबारक में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चे ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। बिल्कुल। और कुरान पाक में भी मुख्तलिफ़ ख्वाबों का ज़िक्र है। सूरह यूसुफ़ में जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि 11 सितारे वो और चाँद और सूरज उनको सजदा कर रहे हैं, फिर इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में कहा, हुक्म हुआ कि अपने बेटे की कुर्बानी करें। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ ऐसा ख्वाब देख लेते हैं तो वो क्या वाकई नेगेटिव होता है या उसमें भी पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव ख्वाब भी पॉजिटिव हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम भी आ जाते हैं कि देखें जितना आप में कसाफ़तें कम होगी, लताफ़तें ज़्यादा होंगी, आपका अल्लाह से कुर्ब ज़्यादा होगा तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर इस तरह के इशारों से नवाज देते हैं। मैं ख्वाब बड़े अरसे से देख रहा हूँ, पिछले 8 साल से। मेरे वालिद साहब आते हैं ख्वाब में और मतलब हर दूसरे तीसरे दिन वो फौत हो गए हैं 8 साल। माशाल्लाह। तो वो मेरे ख्वाब में आते हैं, तो इसकी ये क्या है बार बार ख्वाब में आने का क्या? अच्छा, इसमें लोग जो आलम अरवा है या आप कह लें कि वो आलम है जहाँ पर वो वहाँ मरने के बाद इंसान चला जाता है, उसकी रूह चले जाती है। वहाँ पे जो नेक लोग होते हैं अल्लाह तबारक ताला उनको ये तसर्रुफ़ अनायत फरमा देते हैं, बल्कि उनकी हयात मुबारका में भी ऐसा हो जाता है कि वो लोग जैसे एक रूहानी मुसाफिर है जो सालिक है, अल्लाह तबारक ताला उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी में भी, हयात मुबारका में भी बुज़ुर्गान दीन पे ऐसी वो अनायत फरमा देते हैं तसर्रुफ़ात कि वो मुख्तलिफ़ आलमों की सैर करते हैं। वो आलम अरवा में भी जा रहे होते हैं, दूसरे आलमा में भी सारा वो कर रहे होते हैं, बल्कि उनके साथ में आसमान से ऊपर भी रसाइयाँ होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त मुबारक, कचहरी मुबारक का कॉन्सेप्ट है, उनकी वहाँ पे भी रसाइयाँ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, जो लोग नेक होते हैं, देखें जो लोग नेक होते हैं और वो इस दुनिया से चला जाते हैं, उनके पास ये तसर्रुफ़ हासिल होता है कि वो आके अपने प्यारों को कोई साइन दे देते हैं, उनसे मुलाकात भी कर लेते हैं। लेकिन ये तसर्रुफ़ हर एक को हासिल नहीं होता।
ये बड़े गिने चुने लोग होते हैं जो इस तरह से होता है, बार बार होता है। ख्वाब में पैसों का देखना कैसा है? अगर वो ख्वाब में देखे कि मुझे पैसे कोई दे रहा है, कोई फौतशुदा आदमी दे रहा है, या मुझे पैसे मिल रहे हैं, उसकी क्या तासीर होती है? अच्छा, पैसे को ख्वाबों की तबीर में अच्छा नहीं समझा जाता। इसको नफसानी ख्वाहिशात से जोड़ा जाता है कि आपकी जो नफसानी ख्वाहिशात है उसको बस, अब वो जैसे ख्वाब की तरतीब होगी, जैसे उसको वो आपको ख्वाब आया है उस हवाले से उसकी तरतीब होगी। मतलब रूहानियत की तरफ उसका सफ़र होना चाहिए, वो किसी और तरफ जा रहा है, मेरे ख्याल में आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि पैसों का ख्वाब में आना नफसानी ख्वाहिशात का इज़हार होता है कि आपके नफ्स की जानिब आप रागिब हो रहे हैं। अब अगर आपको कोई पैसे दे रहा है तो इसका मतलब है कि कोई आपको अपनी तरफ रागब करने की कोशिश कर रहा है नफसानी तौर पर, कि आपको लालच दे के या कोई तरीक़ाकार करके इस तरह से। ख्वाब में सब सांप देखना कैसा है? सांप तो मेरे ख्याल में काला हो या सबज हो, इसकी क्या हकीकत है? जी बिल्कुल, इसमें कलर्स का है डिफरेंस। जो अक्सर लोग आते हैं जी सांप देखा है, सांप अगर बेसिकली जो इसकी अगर देखा जाए तो वो नेगेटिविटी इसका सोर्स है। जब आप ख्वाब में सांप देखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई अगर वो आपको काट रहा है, आपके ऊपर हमलावर है, आप भाग रहे हैं, वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है, ये दुश्मन की अक्कासी करता है। और दुश्मन भी कोई जादूगर है? जी नहीं, व्हाट्सएवर कोई भी हो सकता है कि दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है, बचे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई आपके ऊपर वार करता है या करने वाला होता है तो आपको इस तरह के ख्वाब आ जाते हैं। कलर कोई भी हो? नहीं, कलर इसमें अगर तो आप देखते हैं वाइट, उसकी ताबीर डिफरेंट है। वो ये है कि मुख्तलिफ़ तरह के देखें मखलूक भी होती हैं अल्लाह ताला की। अब जिन्नात में भी ऐसी मखलूक है जिनका जो सांप की शक्ल में होते हैं। जिन्नात में, मोकलात में वो सांप की शक्ल में रहना पसंद करते हैं, उनकी शक्ल वो होती है, सांप होते हैं वो। और बाज़ का तो उसका आना ये उन लोगों को आते हैं जो ज़िक्र और वज़ाइफ, जो वज़ाइफ वगैरह करते हैं, ज़्यादा करते हैं, और उनको वो मुशाहिदे दे देते हैं कि जी अपनी आमद का भी बता देते हैं कि मेरी आपसे मनूसियत हो रही है। वो अच्छा ख्वाब होता है, उसमें पूरा नहीं है। लेकिन जब आप सबज़ ख्वाब देखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ राय पाई जाती हैं। सबज़ ख्वाब का ये होता है, कुछ लोग हैं वो अपनी मन्नतें मांग के, आप किसी दरबार शरीफ पे या किसी जगह पे मन्नत मांगी है तो वो बाद में भूल जाते हैं कि भाई हमने कभी वो उसकी पूरी हो गई मन्नत, उसके बाद वो जाते नहीं हैं। तो उस हवाले से भी ये हो सकता है। बाज़ औक़ात कुछ लोग अपनी तस्बीहात रूटीन से पढ़ रहे होते हैं और एकदम से वो छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है कि आपने 50 सफ़र है जी 50 लोगों का आपने खाना रोज़ का लगाया हुआ है तो एकदम से आपने वो खाना बंद कर दिया। अच्छा, देखें जो मज़ामत आपको दी गई जी और जो हम ज़िक्र अज़कार करते हैं ये हमारे लिए तो ज़िक्र अज़कार है, कुर्ब इलाही का ज़रिया है, लेकिन ये अल्लाह की कुछ ऐसी मखलूक है जिनकी ये रोज़ी रोटी है, जिनका ये रिज़्क़ है। तो आप वही मिसाल आ जाती है कि एकदम 50 लोगों का आप खाना बंद कर दें। इसलिए कहते हैं कि अगर आपने कोई तस्बीह छोड़नी भी है तो जिससे आपने इजाज़त ली है उससे इजाज़त ले के छोड़ें, तो इसका फ़ायदा होता है। रुखसार भाई, ख्वाब में शादी देखना वो अक्सर यहाँ पे निगेट किया जाता है कि शायद फौतगी की तरफ आपका इशारा है, तो ये ख्वाब में शादी देखना कैसा है? देखिए, अगर तो कोई ख्वाब में शादी देखता है और वो सूरत हाल में बीमार होता है, अगर कोई बीमार शख्स शादी देखे तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी मौत करीब है। और अगर कोई बीमार नहीं है, अगर कोई बीमार नहीं है तो उसके लिए कोई ऐसा ये शैतानी ख्वाब हो सकता है या कोई इस तरह से मामला हो सकते हैं। पानी का देखना, दरिया बहते हुए देखना, पानी रुका हुआ देखना, पानी में डूबता हुआ, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? ये 3-4 कैफियत आपने इकट्ठी बता दी है। पानी का चलता देखना, दरिया का बहता देखना रिज़्क़ हलाल की फरावानी की तरफ इशारा करते हैं। अगर पानी का कलर साफ़ है तो इसका मतलब है अल्लाह ताला आपको, अगर वाइट है पानी तो इसका मतलब है अल्लाह ताला आपको बेइंतहा रिज़्क़ अनायत फरमाएंगे। और उसमें अगर आप खुद भी तैर रहे हैं जी, हाँ जी, तो अल्लाह ताला आपको, इसका भी यही है कि अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल वसी अनायत फरमाएंगे। अगर आप नीला पानी देखते हैं तो ये रूहानियत की निशानी होती है कि आपको इंशाअल्लाह रूहानियत मिलेगी। अच्छा, माशाअल्लाह। इसी तरह से आप गंदा पानी देखते हैं तो वो तो है ही फिर नेगेटिव सोर्स उसका वही है। शेर का देखना कैसा है? ख्वाब में शेर का आ जाना? अच्छा, शेर का आ जाना बिल्कुल ऐसे है। पहले तो इसमें 2 चीज़ें आप कंफर्म कर लें कि जो हिलाल जानवर होते हैं, हिलाल जानवर अगर ख्वाब में देखते हैं तो उसकी अच्छी अलामात होती हैं। जब आप हराम जानवर अपने ख्वाब में देखते हैं तो उसकी बद अलामात होती हैं, यानी कि उसका जो सोर्स है वो नेगेटिविटी होता है। इसी तरह से जो शेर के हवाले से, शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, खूनख्वार समझा जाता है। तो बाज़ औक़ात इसका मकसद और इसका ये होता है, जो लोग नादेली शरीफ पढ़ते हैं
उसको कामयाबी की अलामत ये होती है अपने वजीफ़े में, अमल में, कि उनको शेर से मुलाकात होती है। शेर को वो ख्वाब में देखते हैं, क्योंकि मौला का इसकी निस्बत हज़रत शेर खुदा से समझदार। और बाज़ औक़ात जो लोग नादी अली शरीफ नहीं पढ़ रहे और वो इस तरह देखते हैं कि वो शेर के साथ है और अच्छे मूड में है और वो उसको कुछ कह नहीं रहा, तो इसका मतलब होता है कि वो हाकिम वक़्त के साथ उनकी दोस्ती होगी। छोटे बच्चों का देखना कैसा है ख्वाब? अब इसमें भी मुख्तलिफ़ कैफियत हैं। अब इस सिर्फ छोटे बच्चों के ऊपर हम कुछ नहीं बता सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटे बच्चे हैं वो रो रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है रोना और इस तरह का करना वो फिर किसी आफत की या मुश्किल की निशानी होते हैं। अगर वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने वालिदान के साथ लाड़ प्यार कर रहे हैं, तो वो एक हंसता मुस्कुराता गिराने की तरफ निशानी।